अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर 1 हीट न्यूमेरिकल के जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हीट चैप्टर के क्लास 12 के, उसका आज पार्ट 4 करेंगे और आज हम लोग 1.6 से ऑनवर्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैंने आपको 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5 के न्यूमेरिकल सॉल्व करवा करके अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिया। आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और ये आपके पास चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल्स का शायद आपका लास्ट ही वो हो जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल्स को क्या कर लें, सॉल्व कर लें। तो चलिए आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके पास 1.6 है, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन क्लिक कर देना। साथ साथ अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो नंबर आपके पास शो हुआ होगा, मैसेज करोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है a 2 kg आयरन ब्लॉक is taking from a furnace where its temperature was 650 Celsius। एक 2 kg का क्या था बेटा, आयरन ब्लॉक था। ठीक है, जो कि क्या था, जिसको हमने किस में डाला, फर्नेस, मतलब एक भट्टी के अंदर डाला जहां पे आग होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, वेयर इट्स टेम्परेचर, जबकि उसका टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, 650 में। ठीक है, 2 kg का एक आयरन था जिसको आपने क्या किया, एक भट्टी के अंदर डाला, एक फर्नेस के अंदर डाला और उसका टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, 650 था। ठीक है, उस भट्टी का। ठीक है, एंड प्लेस ऑन अ लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस, और फिर उसको क्या करा, निकालने के बाद उसे प्लेस कर दिया एक लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस के अंदर, जो कि क्या होता है बेटा, 0 सेल्सियस था। ठीक है, अज्यूमिंग दैट ऑल द हीट गिवन बाय द आयरन इज यूज्ड टू मेल्ट द आइस। तो फिर आपने अज्यूम करना है बेटा, जो हीट है ना, जो आपके पास, जो आपने उसके ऊपर डाला, ठीक है, बर्फ के ऊपर रखा, तो क्या हुआ, वो तमाम जो हीट थी उसको आयरन को क्या करने में, मेल्ट करने में काम आई, मतलब आइस को क्या करने में काम आई, मेल्ट करने में काम आई। तो आपने बताना है हाउ मच आइस इज मेल्ट, तो आपने बताना है कितना आपके पास आइस क्या हो गया बेटा, मेल्ट हो गया। कहने का मकसद ये है कि आपके पास 2 kg का एक आयरन था जो कि भट्टी के अंदर गया और वो 650 सेल्सियस का था। फिर देन उसको आपने उठाया और आपने आइस के ऊपर रख दिया, तो आइस जो थी वो कितना कन्वर्ट हो गई मेल्ट के अंदर, सॉलिड से मेल्ट में हो गई, वो आपने बताना है। ठीक है, तो ये लैंटन हीट ऑफ फ्यूजन और हीट गेन एंड लॉस वाला टॉपिक से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास आयरन का जो मास है, मास ऑफ आयरन जो है, डेटा बनाओगे बेटा सबसे पहले, तो और क्या लिखोगे, मास ऑफ आयरन। तो हमारे पास मास ऑफ आयरन है बेटा, क्या है, मास ऑफ आयरन मेरे पास है 2 kg। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि बेटा मास को हम m से शो करते हैं। आयरन की बात की जा रही है तो आप बोल दो कि मेरे पास मास ऑफ आयरन लाइक सॉलिड है, तो आपने सॉलिड क्या देना है और इसको क्या कह देना है, मास ऑफ आयरन मेरे पास 2 kg के बराबर है। ठीक है, उसी के साथ साथ आपने बताना है कि उसका टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर इन आयरन, टेम्परेचर इन आयरन, तो आयरन का टेम्परेचर कितना था बेटा, लिख लेता हूँ जिसको मैं T1 से या TS, क्योंकि मास ऑफ को भी मैंने आयरन को MS से बोला, तो टेम्परेचर इन आयरन को बोल देता हूँ मैं TS बोल देता हूँ। ठीक है, जो कि मेरे पास किसके बराबर है बेटा, 650 डिग्री। ठीक है, तो 650 क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है बेटा, हमें मालूम करना है, फिर 0 डिग्री दिया हुआ है, किसका है टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है बेटा अब जो है वो आइस का है, टेम्परेचर इन आइस। तो आइस का टेम्परेचर कितना है बेटा, TI बोल देता हूँ। ठीक है, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब आपको मालूम क्या करना है बेटा, व्हाट विल द मेल्ट, मतलब कितना मेल्ट हुआ आइस। तो लिखूंगा मास मालूम करना होगा, जाहिर से मास ऑफ आइस मालूम करना है, आइस मेल्ट, आइस मेल्ट का क्या करना है बेटा, मास मालूम करना है, जिसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, MI बोल दिया। और ये मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। याद रखना, अगर किसी का आपके पास हीट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है किसी ऑब्जेक्ट का या किसी चीज का, तो उसको हम बोलते हैं आपके पास लॉ ऑफ हीट ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा होगा ना, उसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास क्या होता है बेटा, हीट चेंज होता है तो उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास किसी की कंडीशन चेंज हो जाए, जैसे कि मेरे पास आइस से क्या हो रहा है, वो मेल्ट हो रहा है, वो लिक्विड की तरफ जा रहा है, तो इसको क्या क्या कहते हैं बेटा, लैंटन हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोनों का कॉन्सेप्ट, एक होता है हमारे पास हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, एंड देन दूसरा क्या होता है, लैंटन हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें दोनों तरह का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सोल्यूशन लिखता हूँ और सोल्यूशन लिखने के बाद बोलता हूँ कि मुझे मालूम है इस फॉर्मूला, क्योंकि हम लॉ ऑफ हीट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिख देता हूँ लॉ ऑफ हीट। तो लॉ ऑफ हीट के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ हीट के अकॉर्डिंग होता है
जितना आपने हीट लॉस किया है उतना ही दूसरा बंदा क्या करेगा, हीट को गेन करता है। ठीक है, जितना ही हीट लॉस होता है उतना ही हीट क्या होता है बेटा, गेन होता है। तो लिखूंगा हीट लॉस बाय आयरन। ठीक है, हीट क्या हुआ, लॉस किया आयरन ने, तो गेन कौन करेगा बेटा, आइस करेगा। तो लिखूंगा हीट गेन बाय आइस। ठीक है, तो आइस क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर उसका कम होते जाएगा और आइस का क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जब बढ़ेगा तो वो मेल्ट की तरफ जाएगा, वो गर्म होकर खत्म नहीं हो रहा बल्कि वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो हमें मालूम है जब भी आपके पास हीट चेंज होता है तो हम लोग क्या लगाए, हमें कौन सा लगाना होता है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला लगाना होता है, जो कि बराबर होता है बेटा एम सी डेल्टा टी के। ठीक है, जबकि मेरे पास हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हीट ऑफ फ्यूजन का मेरे पास होता है एम, और मेरे पास क्या हो जाएगा, एच एफ के। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन, तो हीट ऑफ फ्यूजन का ये होता है, याद रखना ये मेरे पास एम एस होगा और ये क्या होगा, मेरे पास एम आई होगा। ठीक है, और डेल्टा टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ निकाल देता हूँ। डेल्टा टी निकलेगा बेटा, आपको क्या करना होगा, 650 को माइनस करवाना होगा 0 डिग्री सेल्सियस से, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 650 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, सेल्सियस। तो हीट इन चेंज की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 650 आ गया। ठीक है, अब क्या करना होगा बेटा, इसको फॉर्मूला के तहत अपलोड पुट करना होगा। एम एस की वैल्यू तो हमें मालूम है लेकिन सी की वैल्यू मालूम नहीं है, तो याद रखना सी की वैल्यू भी हमें गिवन होती है। अगर आयरन की बात की जाए तो बुक के अंदर सवाल जो आएगा उसके अंदर ये वैल्यू गिवन होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, आपके पास 499.8 होगी। ठीक है, जबकि आपके पास बेटा ये हीट ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू होगी आयरन की, वो आपके पास क्या होगी, 3.36 एक्सपोनेंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एच एफ की वैल्यू। ठीक है, ये भी डेटा में लिख देना। ठीक है, 3.36 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होगी बेटा, आपके पास गिवन होगी और आपने इसको इसके अकॉर्डिंग ही लिखना होगा। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। एम एस की वैल्यू क्या है बेटा, एम एस की वैल्यू 2 kg है। ठीक है, तो 2 लिख दिया। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे बेटा, सी से। सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, अभी मैंने बताया था 4.998। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद बेटा डेल्टा टी की वैल्यू अभी हमारे निकाला था कि क्या था मेरे पास 650, तो क्या लिख दूंगा 650 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा है बेटा, एम आई। एम आई को हमें फॉर्म सॉल्व करना है, तो इक्वल टू लिखूंगा एम आई लिखूंगा। ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होगा बेटा एच एफ से। एच एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास, 3.36 एक्सपोनेंट F5 एक्सपोनेंट 5। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया बेटा, लिख दिया। अब इसे कैलकुलेट करना है तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ हुआ है ये, तो डायरेक्टली ही मैं लिख दूंगा। देखो इन वाइट टर्म को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक दूसरे से तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा, मेरे पास की वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास की वैल्यू क्या आएगी बेटा, मेरे पास आएगी 64740। ठीक है, इसको मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, तो मुझे मालूम है इसकी वैल्यू। और एम आई की वैल्यू क्या होगी बेटा, ऐसी होगी 3.36 एक्सपोनेंट 5। अब ये इसको नीचे ले जाता हूँ क्योंकि मुझे एम आई की वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, मास इन आइस मालूम करना, आइस मेल्ट। तो क्या हो जाएगा, एम आई ऐसे ही लिखता हूँ, इसको नीचे ले आया तो क्या हो जाएगा 649,740। ठीक है, 649,740 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरे पास 3.36 एक्सपोनेंट 5, क्योंकि कैलकुलेटर का काम है तो आप कैलकुलेटर में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। तो एम आई की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी, 1.93 kg। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इतना क्या हो जाएगा, आइस आपका मेल्ट हो जाएगा। तो हमने बेटा इसका सवाल को सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास 1.7 का न्यूमेरिकल आ गया है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, आराम से क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास क्या लिखा है बेटा, इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 जूल जो है आपके पास हीट सप्लाई किया जा रहा है, किसमें किया जा रहा है बेटा, टू अ सिस्टम। तो हमारे पास क्या होगा, जब भी हीट सप्लाई किया जाता है किसी सिस्टम के अंदर तो वो हमेशा क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम 150 ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, और कोई चीज सिस्टम के ऊपर किया जाता है वर्क तो वो क्या होता है बेटा, वो भी पॉजिटिव होता है। तो वर्क डन की वैल्यू जो है मेरे पास 150 है, जबकि हीट की वैल्यू बेटा क्या है मेरे पास, डेल्टा क्यू की जो वैल्यू है वो 400 जूल है और पॉजिटिव में। हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है बेटा, व्हाट इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। हमें किसकी वैल्यू निकालना है बेटा, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसको करने का तरीका बहुत आसान है, तो हम क्या करेंगे बेटा, बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा बेटा मेरे पास डेटा। तो मैंने डेटा लिखा और डेटा लिखने के बाद मुझे इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो मेरे पास गिवन क्या है बेटा, डेल्टा क्यू गिवन है।
तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जिसको हम हीट से डोनेट करते हैं वो क्या है बेटा, मेरे पास 400 जूल है, ठीक है। जबकि मेरे पास बेटा वर्क डन जो है बेटा मेरे पास 150, तो डेल्टा डब्ल्यू से शो करते हैं और वो मेरे पास क्या है बेटा, वो मेरे पास है 150 जूल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 150 जूल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, मुझे निकालना क्या है बेटा, इंटरनल एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, डेल्टा यू होता है एज अ इंटरनल एनर्जी, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसको सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ। और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या होगा बेटा, मेरे पास फॉर्मूला होता है कि डेल्टा यू जो होता है, इंटरनल एनर्जी जो होता है, वो बराबर होता है बेटा किसके, हमारे पास होता है डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के, ठीक है। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है बेटा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू ऐसे लिखा जाएगा, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या बेटा, मेरे पास 400 है, माइनस हो गया, और मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास 150 बचेगा, इसको इससे माइनस। तो क्या है, हमारे पास इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो बेटा डेल्टा क्यू की वैल्यू ऊपर से देख लेंगे। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, मेरे पास 400 माइनस, और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या है बेटा, 150। इन दोनों को माइनस कर लेते हैं और देखते हैं इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आएगी बेटा मेरे पास 400 में से 150 गया तो मेरे पास 250 जूल। तो ये क्या हो गया, मेरे पास ये सॉल्व हो गया और हमने देखो कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जो कि बिल्कुल इसी के तरह से 1.8। अब हमारे पास 1.8 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय 400 जूल। एक इंटरनल एनर्जी है जो इंक्रीज हो रहा है बेटा कितना, 400 जूल। तो अभी मैंने आपको सिखाया था डेटा बनाने का तरीका। इंटरनल एनर्जी किससे बोलते हैं बेटा, डेल्टा यू, जो कि मेरे पास कितना है बेटा, 400 जूल है, ठीक है। वेयर 800 जूल वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव में हो जाएगी और क्या हो जाएगा, 100 जूल, 800 जूल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो बोला जा रहा है कि डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या कर लो बेटा, फाइंड आउट कर लो। तो बहुत आसान तरीका, मैं क्या करूंगा बेटा, सोल्यूशन लिखूंगा और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करूंगा बेटा, सही से लिख देता हूँ सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूंगा बेटा, इसे सॉल्व कर लूंगा। किस तरीके से, ये देखो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा यू बराबर होता है बेटा किसके, डेल्टा क्यू के, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के। मुझे डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालना है, तो माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू मेरे पास बराबर हो जाएगा बेटा किसके, प्लस का डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा क्यू के। तो अब डेल्टा क्यू की फाइंड आउट हो सकती है वैल्यू, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या मेरे पास बेटा, 400 प्लस 800, दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा 1200 जूल। तो वह आपके पास जो हीट प्रोसेस, इस प्रोसेस को लगने के लिए जो हीट रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी बेटा, 1200 जूल। तो इसको भी हमने क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया। चलो आए थे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में 1.9 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, हीट इंजन परफॉर्म 200 जूल ऑफ वर्क। एक हीट इंजन है जो कि कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है बेटा, 200 जूल वर्क परफॉर्म कर रहा है। एंड हैज इफिशियंसी, और उसकी इफिशियंसी बेटा कितनी है, 20% है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ डेटा की सूरत में बेटा, अगर मुझे लिखना है तो मेरे पास जो वर्क है, जो इंजन अप्लाई हो रहा है उसके अंदर, वो कितना है बेटा, 200 जूल है, ठीक है। जबकि मेरे पास क्या है बेटा, इफिशियंसी, उसकी इफिशियंसी कितनी दी हुई है बेटा, 20% दी हुई है, ठीक है। और कहा जा रहा है पहले पार्ट में कि हाउ मच हीट अब्सॉर्ब, बोला जा रहा है कि हाउ मच हीट अब्सॉर्ब, मतलब आपने Q1 मतलब हीट को मालूम करना है, ठीक है, अब्सॉर्ब को मालूम करना है, एंड हाउ मच हीट एक्सपेल, हीट को ही एक्सपेल मालूम करना है, कितना हीट हुआ है, एक्सपेल हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, x2 लिख दूंगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज को मुझे क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत आसान सा टॉपिक है। तो आपने बस इसमें सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद आपने एक फॉर्मूला लगाना है एफिशिएंसी का, कि आपको मालूम होता है बेटा आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या होता है बेटा, 100, ठीक है। तो इसमें आउटपुट क्या होगा, जो वर्क हो रहा है वो क्या होगा मेरे पास आउटपुट, और मेरे पास इनपुट क्या होगा, जो बेटा हमारे पास हीट अब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, वो क्या होगा मेरे पास इनपुट। तो मैं क्या लिखूंगा, एफिशिएंसी वैसे ही लिखूंगा, आउटपुट की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, वर्क लिख दूंगा, और इफिशियंसी इनपुट जो आ रहा है वो मतलब क्या हो रहा है, आपके पास अब्सॉर्ब हो रहा है ना हीट, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास Q1, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो E की वैल्यू क्या है मेरे पास, मुझे गिवन है, क्या लिखा हुआ बेटा, 20 लिखा हुआ है, तो क्या लिख दूंगा, 20 लिख दूंगा। वर्क की वैल्यू मेरे पास गिवन है 200 है, Q1 की वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो अब क्या करना होगा बेटा, मुझे Q1 को इधर लेके जाना होगा, 20 को इधर लेके आ जाना होगा, तो Q1 वैसे हो जाएगा, 200 वैसे हो जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 20 और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 100। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर में ही वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्टली में। तो मेरे पास की जो वैल्यू आ रही है वो बेटा क्या आ रही है,
1000, ठीक है। जब इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो मेरे पास Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें 1000 लिख दिया जूल, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास निकल गई। अब क्या निकालना है बेटा, बी पार्ट में कितना हीट एक्सपेल्ड हुआ है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, कितना हीट एक्सपेल्ड हुआ है। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका बहुत आसान, मेरे पास बेटा बी है ना, कितना जितना वर्क होगा उसमें से जितना हीट आपने ऑब्जॉर्व किया और जितना एक्सपेल कर दिया है, उससे आप क्या निकाल सकते हो, अपना सेकंड पार्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास हो जाएगा बेटा, मेरे पास W जो है, वर्क डन जो है, वो मैं क्या करूंगा बेटा, Q1 माइनस Q2, मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये माइनस का Q2 है इधर आ जाएगा, ये प्लस का W उधर चले जाएगा, क्योंकि मुझे Q2 को फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे पास उधर चले जाएगा, ये मेरे पास इधर आ जाएगा, Q1 माइनस W, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है बेटा, Q1 की वैल्यू जो है मेरे पास अभी 1000 आई है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1000 हो जाएगी, और माइनस क्या हो जाएगा W की वैल्यू क्या है बेटा 200, तो मैं क्या लिख दूंगा 200। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा Q2 की 800 जूल। तो इतना बेटा आपके पास क्या होगा, हीट एक्सपेल हो जाएगा, और इतना आपके पास हीट अब्सॉर्ब होगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सॉल्व हो गया ये वाला सवाल।